वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपकी हिंदी की बुक का पार्ट 6 चींटी और मक्खी पढ़ा, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम थी, इंटरेस्टिंग कविता है ना बच्चों। ये क्यों थी इंटरेस्टिंग? क्योंकि इस कविता से हमने क्या सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तो हर जगह हम आदर सम्मान पाएंगे, है ना। जैसे चींटी को हर जगह आदर मिलता है, और जो मक्खी मेहनत नहीं करती तो वो कहीं पर भी आदर नहीं पाती। यही सीखा है ना हमने इस कविता से। चलो आज इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहले क्या आते हैं? शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखो, पहला शब्द क्या लिख रखा है? पचती मरती। पचती मरती मीन्स क्या होता है बेटा? मेहनत करते रहना, मेहनत करते रहना। सेकंड शब्द है झल्लाना। झल्लाना मीन्स होता है बेटा खींचना। खींचना, खींचना क्या? ऐसे चिड़चिड़ाहट सी हो जाती है ना कई बार, तो उसके लिए क्या शब्द यूज़ किया जाता है? झल्लाना। झल्लाना मीन्स खींचना। बोलो बेटा, झल्लाना, खींचना। कतराना। कतराना का मतलब होता है बचना। कतराना, बचना। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। चींटी अपना पेट कैसे भरती है? चींटी अपना पेट कैसे भरती है बताओ? चींटी सारा दिन मेहनत करके अपना पेट भरती है। चींटी सारा दिन मेहनत करके अपना पेट भरती है। आपने भी देखा होगा ना चींटी को। चींटी चलती रहती है, जहाँ उसको दाना पानी मिलता है खाने को, तो उसको उठाती है और अपने बिल तक लेके जाती है। यही काम करती है ना चींटी, बहुत ही मेहनत से अपना पेट भरती है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मक्खी दिन भर क्या काम करती है? मक्खी दिन भर भिन भिन करती उड़ती रहती है। यही करती है ना मक्खी, भिन भिन करती उड़ती रहती है। जहाँ उसको कुछ खाने को मिला उसके ऊपर बैठ गई, गंद फैलाया और अपना खाया और अपना चल पड़ी। वो कुछ मेहनत नहीं करती है। ऐसी करती है ना मक्खी, इसलिए मक्खी को कोई भी पसंद नहीं करता। मक्खी अगर खाने पर बैठते उसको उड़ा देते हैं ना कि चल चल चल, भाग भाग, ऐसे उड़ाते हैं हाथ से, कपड़े से। मक्खी को कोई भी पसंद नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि मक्खी आए, ठीक है। लेकिन जब हम चींटी को देखते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से चींटी मेहनत करती है दिन रात, वैसे हमें भी मेहनत करनी चाहिए, है ना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, चींटी को आदर क्यों मिलता है? चींटी मेहनती है, वह मेहनत करके अपना पेट भरती है, इसलिए उसे आदर मिलता है ना। चींटी मेहनती है, वह मेहनत करके अपना पेट भरती है, इसलिए उसे आदर मिलता है। जीवन भर किसको पछताना पड़ता है और क्यों? जो लोग मेहनत से कतराते हैं, कतराते मीन्स बचते हैं, है ना। जो लोग मेहनत से कतराते हैं उनको जीवन भर पछताना पड़ता है, क्योंकि वह कहीं आदर नहीं पाते, कहीं पे भी उनको आदर नहीं मिलता, ना ही उनको ज़िंदगी में सफलता मिलती है ना। जब हम मेहनत करेंगे तभी तो हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छी नौकरी हमें मिलेगी, हर जगह हमारी इज्जत होगी। ऐसा ही होगा ना। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो कामयाब कैसे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चींटी ने मक्खी की सलाह को क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना चींटी ने मक्खी की सलाह को? चींटी मेहनती थी, मक्खी कामचोर थी। चींटी मेहनती थी, मक्खी कामचोर थी। वह चींटी को मेहनत से भटका रही थी, इसलिए चींटी ने मक्खी की सलाह नहीं मानी, है ना। मक्खी यूँ चाह रही थी कि चींटी भी मेरी की तरह कामचोर हो जाए, लेकिन चींटी तो मेहनती थी, वो तो मेहनत करके खुश थी, तो वो क्यों मानती मक्खी की बात? क्योंकि भाई वो तो मेहनत, उसको पता है कि मेहनत से ही काम करना चाहिए, मेहनत से ही मुझे आदर मिलेगा, तो उसने मक्खी की बात नहीं मानी। और क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये मक्खी तो ना मुझे मेहनत से भटका रही है। इसी तरह से बच्चों, आपको भी किसी की गलत राय नहीं माननी चाहिए, हमें उन्हीं की राय माननी चाहिए जो हमें अच्छी बातें बताते हैं, है ना। कोई आपकी क्लास में ही आप देखें, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, जो भाई पोजीशन आती है उसकी,
अच्छी पोजीशन आती है, तो वो जो आपको राय देगा वो कहेगा कि भाई आपको भी पढ़ना चाहिए, मेहनत करो, इस पाठ को याद करो, ऐसे तैयारी करो। तो आप उसकी बात माने बजाय कि उसकी, जो आपको यूँ कहे कि क्या रखा है पढ़ने में, आजा चल खेलते हैं, आजा चल खेलते हैं। तो आपको जो लोग आपको अच्छी बात समझाएं आपको उसकी बात माननी चाहिए, और जो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाएं उनकी बात नहीं माननी चाहिए। जैसे चींटी ने भी मक्खी की बात नहीं मानी ना, क्योंकि मक्खी चींटी को मेहनत से भटका रही थी। बात समझ में आई बच्चों? मक्खी को किस बात पर पछतावा है? मक्खी को किस बात पर पछतावा है? मक्खी को चींटी की बात न मानने का पछतावा है। मतलब कि मक्खी को यूँ पछतावा हुआ कि अगर मैं चींटी की बात मान लेती और मैं भी मेहनत करती तो मुझे भी हर जगह आदर मिलता। तो उसको किस बात का पछतावा हुआ? चींटी की बात न मानने का। चलो बच्चों, अब आती है आपकी बात। मीन्स कि ये जो सिचुएशंस दे रखी हैं, अगर ऐसा होता है तो आप क्या रिएक्ट करेंगे, कैसा आपका रिस्पॉन्स होगा? पहला इन्होंने क्या दे रखा है कि आप कब कब किन पर झल्लाते हैं। झल्लाते का मतलब हम समझ चुके हैं। झल्लाते मीन्स होता है खींचना, मतलब कि चिड़चिड़ाहट होना। तो हर एक बच्चा अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पर लिखेगा इसका आंसर। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कब आप झल्लाते हैं? जब कोई आपके सामने झूठ बोलता है या फिर कोई आपके सामने धोखेबाजी करता है। जिस भी मोमेंट पे आपको झल्लाहट महसूस होती है आप वो यहाँ लिखकर बताएं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, अपना कोई एक अनुभव बताइए जब आपने खूब मेहनत की हो और उस काम के लिए आपकी प्रशंसा हुई हो। अनुभव होता है बेटा एक्सपीरियंस, मतलब कि वो बात बताएं जब आपने मेहनत से कुछ काम किया और आपकी बहुत ही प्रशंसा हुई। प्रशंसा मीन्स बड़ाई। तो आप लिख सकते हैं कि भाई एक बार आप दूसरी कक्षा में थे तो फाइनल एग्ज़ाम थे और आपने खूब मेहनत करके अच्छे नंबर लिए और आपकी खूब प्रशंसा हुई। या फिर कोई डांस प्रतियोगिता थी या फिर कोई पेंटिंग प्रतियोगिता थी, वहाँ पर आपने अच्छा प्रदर्शन किया, मेहनत करके आपने काम किया और आपने खूब प्रशंसा पाई। तो कोई भी ऐसा अनुभव जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो वो आपने यहाँ लिखना है। ओके। नेक्स्ट आता है, चींटी बोली नैरी नैने। चींटी ने मक्खी की बात को इस तरह से स्वीकार नहीं किया। आप जब किसी बात को स्वीकार नहीं करते तो किस तरह से बोलते हैं? किस तरह से बोलते हैं? कई तो यूँ बोलते हैं, नो, नहीं मैं नहीं करता, है ना। कुछ भी शब्द आप यूज़ कर सकते हैं। कई यूँ भी बोलते सुने होंगे आपको, ना बाबा ना, बोलते हैं ना कई। तो इसी तरह से जैसा भी आप बोलते हैं वो आपने यहाँ लिखना है। नेक्स्ट देखें, जहाँ करे मन मैं उड़ जाऊँ, जो जी में आए सो खाऊँ। ठीक है, आपका मन कहाँ कहाँ उड़ने का करता है? बोलो, कहाँ कहाँ उड़ने का करता है? जैसे पेड़ों पर, पहाड़ों पर, कहाँ उड़ना चाहते हैं आप? वहाँ क्या क्या देखना चाहते हैं? जो भी देखना चाहते हैं यहाँ लिखें। आप वहाँ क्या क्या खाना चाहते हैं? बोलो जी, आप क्या खाना चाहते हो वो लिखना है आपको। तो ये जो बातें ये आपकी बातें हैं, जैसा आप इन सिचुएशंस में सोचते हैं वैसा ही आपने यहाँ लिखना है। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट आती है भाषा की बात। भाषा की बात में आप देखेंगे कि बै और भै, देखो सुनो ध्यान से, बै भै डिफरेंस है ना दोनों में। तो इन्हीं का ही यूज़ करते हुए ये कुछ शब्द दे रखे हैं ताकि आप बै और भै दोनों का अंतर समझ सकें। चींटी से मक्खी बोली, सुन रही मेरी बहना भोली। इन पंक्तियों में बोली शब्द का अर्थ बोलना और भोली का अर्थ सीधापन है ना। बोली भोली, बोली भोली, दोनों में बोलने में भी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा और इनका मीनिंग तो डिफ़र है ही। बै और भै के कारण दोनों में काफ़ी अंतर है। नीचे ऐसे ही मिलते जुलते शब्द दिए गए हैं, इन्हें वाक्य प्रयोग करके लिखिए। वाक्य होता है बेटा एक सेंटेंस बनाना
ये जो मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रखा है, चलो एक बार इनको पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है बालू। बालू, नदी के किनारे बहुत बालू पड़ी है। आप बालू से कोई भी शब्द वाक्य बना सकते हैं। मैंने ये बनाया है अब ये है बालू, ये है भालू। भालू नाच दिखा रहा है। बला, किसी पर भी बला न आए। भला, हमें सदा दूसरों का भला करना चाहिए। बात, किसी की बात से उसके स्वभाव का पता चल जाता है। भात, मुझे दाल भात पसंद है। बोली, पलक की बोली प्यारी है। भोली, दीपिका बहुत भोली है। बाड़, खेत के चारों ओर बाड़ लगाओ। भाड़, मेरी बात नहीं माननी है तो भाड़ में जाओ। भाड़ होता है बेटा जहाँ चनों को भूना जाता है, एक भट्ठी आप कह सकते हैं जहाँ आग जलती है, तो ये भाड़ मतलब वो होता है। और बाड़ मतलब होता है, आपने देखा होगा खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है ताकि जंगली जानवर अंदर ना आए। वो बाड़ आप कांटेदार झाड़ियों की भी लगा सकते हैं और तार भी बांधे जा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आपको ये शब्द देने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप बै और भय के अंतर को समझें। एक तो आप इनको सही तरह से बोलें और यूँ देखें कि इनमें इनके जो मीनिंग में भी अंतर होता है। ठीक है, इनको 2 से 4 बार इनको पढ़ के देखें। और ये जो मैंने आपको वाक्य लिख के दिखा रखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने एज इट इज़ ही वाक्य लिखने हैं, आप अपनी तरफ से भी वाक्य बना सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे अब मैंने लिखा है भालू नाच दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि मैंने भालू को देख रखा है, मुझे बातें करना पसंद है। ठीक है, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख कर दिखा दिया है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा पार्ट रहा। ठीक है, जो चीज़ें हमें अच्छी बातें सिखाएं ना तो वो इंटरेस्टिंग हो ही जाती हैं। इससे भाई मैंने तो मेहनत करना सीखा है, आपने भी सीखा है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे कुछ अच्छी और नई बात। ओके, बाय।